जयदीप भैया भैया इधर भैया 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 गोलू यादव इधर है क्या बात है गोलू मुझे बुला ले सबसे अच्छे नरेश भैया हम लोग के साथ हमेशा पार्टी के संघर्ष के समय भी पार्टी में लगातार हम लोग साथ में काम किए हैं और हमेशा पार्टी के प्रति वो पॉजिटिव रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन भी किया और उन्होंने भी कहा कि गिरीश भाई आपको यदि पार्टी ने टिकट दिया तो हम सब पार्टी के सिपाही हैं, सब सहयोग करेंगे। तो उसी निवेदन के लिए हम लोग नरेश भैया के यहाँ आए हैं, उनका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए। तो नरेश भैया ने भी आश्वासन दिया है कि बिल्कुल, चूँकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ते हो और पार्टी के निर्देश पे आप चुनाव लड़ रहे हो, में कहीं कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम आशीर्वाद और समर्थन देंगे। जो मैंने अपने साथियों के कहने पे निर्दलीय फॉर्म जमा किया था, वो सभी साथियों से फिर से चर्चा करके और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जैसा मैंने पहले भी सभी चैनल को कहा था कि जो परिस्थिति बनी है इसमें भाई गिरीश देवांगन का कोई भी दोष नहीं है। वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने आदेश किया उनको, तो वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जहाँ तक गिरीश भाई की बात है तो वो हमारे छोटे भाई हैं और हमेशा पार्टी का काम करते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। तो मैंने भी ये निर्णय किया है सभी अपने दोस्त साथियों से मिल के चर्चा करने के पश्चात कि भाई गिरीश देवांगन का हमको पूरा तन मन से पूरा सपोर्ट करना है। और आदरणीय शैलजा जी का भी फ़ोन में मेरी 2 बार बात हुई। शैलजा जी के कहने पे भी मैंने ये निर्णय शामिल किया। शैलजा जी ने कहा कि पार्टी के साथ ही अपने को चलना है, जो पार्टी का निर्णय है उसी के हिसाब से काम करना है। तो मैं आज अपना नामांकन वापस लूँगा और मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई गिरीश देवांगन की जीत एक एक कार्यकर्ता की जीत होगी और हमारी जीत सुनिश्चित है। जनता चाहती है कि डॉक्टर रमन सिंह को, जो पिछले 5 साल में 5 बार भी यहाँ पे नहीं आए हैं, विधायक के रूप में टोटली उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा है। जब मुख्यमंत्री थे तो यदा कदा वो प्रोग्राम के बहाने आ जाते थे हेलीकॉप्टर में बैठ के, लेकिन पिछले 5 साल में वो गिनती के दिन भी यहाँ नहीं आए हैं। और सारे लोगों को ये शिकायत है कि डॉक्टर रमन सिंह से मिलने जाओ तो कमांडो कोहनी मारती है। और कल मेरे को 4-6 लोगों ने कहा कि भैया जिस दिन ये 10-100 कदम चल के बता देंगे डॉक्टर रमन सिंह, उस दिन हम उनको वोट दे देंगे। इनको रिटायरमेंट लेने के समय पे अब फिर से राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे समय पे वो राजनांदगांव से फिर से अपने आप को चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनको करना नहीं चाहिए था। ऐसे राजनांदगांव की जनता का, सभी लोगों का ये मत है कि जितना सम्मान देना था उससे ज़्यादा हमने दे दिया। अब इनको राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाहिए था या राज्यपाल बन के कहीं जाना चाहिए था। शरीर भी अशक्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और गिरीश भाई जो हैं हमेशा से पार्टी के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में लड़ाई लड़े हैं। इसलिए हम सभी साथियों ने मिल के निर्णय किया है कि गिरीश भाई को जिताने के लिए मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। और सिर्फ नाम वापस नहीं, गिरीश भाई के लिए हम लोग दिन रात एक करेंगे और उनको जिता के लेके आएंगे। ये मेरा राजनांदगांव विधानसभा की जनता से वादा है। बहुत बहुत बधाई।